हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 5th का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है कम्युनल हार्मनी। बच्चों, कम्युनल हार्मनी का मतलब होता है सांप्रदायिक सौहार्द। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कम्युनल हार्मनी जो है वो होता क्या है। तो कम्युनल हार्मनी मीन्स दैट पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड विद डिफरेंट बैकग्राउंड live together in the society with love and peace amongst them। तो कम्युनल हार्मनी यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द जो है, इसमें जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, किसी भी लिंग के हों, ठीक है, यानी कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग जो है वो एकजुट होकर रहते हैं और वो ये एकजुटता प्यार और शांति के साथ करते हैं। ठीक है, यानी कि वो प्यार और शांति के साथ एकजुट होकर रहते हैं। In short, we can say that it is a mutual trust, love, sharing and dedication among people। तो छोटे फॉर्म में हम कह सकते हैं कि यह लोगों के बीच विश्वास, प्यार, समर्पण और शेयरिंग है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी जो है यानी कि जो सांप्रदायिक सौहार्द है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसका फायदा क्या है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल पीस, जो मतलब कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल पीस, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर शांति बनी रहे, ठीक है, उसके सिक्योरिटी को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर कंट्री की, और कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर जो है जरूरी है कि जो है कम्युनल हार्मनी बनाए रखी जाए। ठीक है, क्योंकि अगर लोग जो है वो धर्म के नाम पर लड़ेंगे तो कंट्री कैसे डेवलप करेगा, है ना। या लिंग के नाम पर जो है वो लड़ाई करेंगे, या मतलब कि कलर वगैरह को लेकर लड़ाई करेंगे, तो इट इज असेंशियल फॉर आइडियल सोसाइटी। जो आदर्श समाज है उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सांप्रदायिक तरीके से जो आपस में मिलजुल कर रहें। इट प्रोवाइड्स अस इनर कंफर्ट एंड अ सेंस ऑफ राइटनेस। ये हमें जो है वो अंदरूनी शांति देता है, ठीक है, या आंतरिक सुकून देता है, और हम जो है वो सही है इसकी फीलिंग जो है वो हमें देता है। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी, लेट अस डू अ ग्रुप एक्टिविटी। तो बच्चों, अब आपको ना एक ग्रुप एक्टिविटी दी गई है जिसमें टीचर्स जो है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगी। ठीक है, स्टूडेंट्स प्रिपेयर अ चार्ट टुगेदर, कि बच्चों आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है इकट्ठे, इन विच यू राइट स्लोगन, जिसमें कि आप लोगों ने क्या लिखना है, स्लोगन्स लिखना है। ठीक है, गिविंग गुड डायरेक्शंस टू सोसाइटी, ताकि सोसाइटी, और स्लोगन्स इस तरीके के होंगे कि सोसाइटी को जो है वो अच्छे डायरेक्शंस जो है, अच्छे दिशा जो है वो बताई जा सके, अच्छा दिशा निर्देश दिया जा सके। ठीक है, वी विल पेस्ट इट ऑन आवर स्कूल वॉल, और इसको, ये जो चार्ट बनाओगे, इसको स्कूल वॉल पे जो है वो पेस्ट किया जाएगा। आई विल गिव सम अदर वर्क टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, और मैं दूसरे स्टूडेंट को कोई अलग काम देती हूँ। ठीक है, ये सारे टीचर कह रही हैं। फॉर दिस वर्क स्टूडेंट्स एडवाइज ईच अदर हाउ टू डू दिस वर्क, और इस काम के लिए बच्चे एक दूसरे को एडवाइस कर रहे हैं कि वो किस तरीके से ये काम करेंगे। तो गुरलीन जो है वो कहती है, आई हैव अ ब्यूटीफुल पिंक चार्ट, मेरे पास एक सुंदर सा पिंक चार्ट है, आई विल गिव इट टू यू, तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। तो शिवम जो है वो कहता है कि आई हैव कलर्स, मेरे पास कलर्स है, वी विल यूज कलर्स ऑन दिस चार्ट, हम कलर इस चार्ट में यूज करेंगे। आई विल हेल्प यू विद कलरिंग, और मैं तुम्हें कलर करने में भी मदद करूंगा। करणवीर जो है वो कहता है, आई कैन पेंट एंड राइट ब्यूटीफुली, मैं अच्छे तरीके से पेंट कर सकता हूँ और अच्छे तरीके से जो है वो लिख सकता हूँ, सुंदर तरीके से लिख सकता हूँ। बलकर सिंह जो है वो क्या कह रहा है, फिर टेक दिस पेंसिल, इस पेंसिल को लो, ठीक है, रूलर यानी कि स्केल ले लो, शार्पनर और इरेजर, वो उसको ये सारी चीजें जो है वो दे रहा है। गगनदीप जो है वो क्या कहते हैं कि बट वी डोंट हैव द स्लोगन्स दैट वी हैव टू राइट ऑन दिस चार्ट, लेकिन हमारे पास स्लोगन तो है नहीं, मटेरियल इकट्ठा हो गया है ना, लेकिन हमारे पास स्लोगन्स नहीं है, हम इस पे लिखेंगे क्या। तो शरणजीत कौर जो है वो कहती है कि आई एंड जसप्रीत हैव अ लॉट ऑफ स्लोगन, कि मेरे और जसप्रीत के पास बहुत सारे स्लोगन हैं। आवर हेडमास्टर सर स्पीक्स देम इन द मॉर्निंग असेंबली, हमारे जो हेडमास्टर सर हैं वो इसे मॉर्निंग असेंबली में जो है वो बोलते हैं। ठीक है, जो सुबह की प्रेयर होती है उसमें बोलते हैं। वी हैव रिटन दोज इन आवर नोटबुक, और इसको हमने अपने नोटबुक्स में लिखा हुआ है। तो जसप्रीत सिंह कहता है कि यस यस आई ऑल्सो हैव देम, कि मेरे पास भी है। माई एल्डर ब्रदर मेड मी राइट देम, मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझे ये लिखवाता है। हरसिमरन और नवजोत ये कहते हैं कि लेट्स मेक इट, चलो बनाते हैं। वी विल गिव यू सेलो टेप एंड गम, हम तुम्हें जो है वो सेलो टेप और गम दे देंगे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट सिट ऑन द फ्लोर टू प्रिपेयर द चार्ट, सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो चार्ट बनाने के लिए जो है वो फर्श पर बैठ गए हैं, जमीन पर बैठ गए हैं। दे स्टार्ट विद देयर वर्क बाय प्लेसिंग द चार्ट इन द मिडल, उन्होंने बीच में जो है वो चार्ट रखा हुआ है। ठीक है,
करणवीर ड्रॉज लाइन ऑन द चार्ट, करणवीर जो है वो लाइन ड्रॉ कर रहा है चार्ट पर, एंड प्रिपेयर्स टू राइट, और लिखने की तैयारी कर रहा है। अदर किड्स आर वेरी एक्साइटेड, जो दूसरे बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो उत्सुक हैं। शरणजीत कौर इज स्टैंडिंग विद द नोटबुक ऑफ हर ग्रेट आइडिया, शरणजीत जो है वो अपनी आइडियाज को लेकर कि क्या उसमें कौन सा स्लोगन लिखना है, वो आइडियाज को लेकर जो है वो खड़ी है वहां पर, ठीक है। शरणजीत कौर कहती है राइट, शरणजीत कौर कहती है कि लिखो, एजुकेशन इज अ प्राइसलेस ज्वेल, वन हु रीड्स विल वियर इट। तो शरणजीत ने एजुकेशन के ऊपर स्लोगन जो है वो दिया है, वो कहती है कि शिक्षा जो है वो एक अनमोल गहना है, जो पढ़ता है वो इसे पहनता है, ठीक है। तो करणवीर जो है वो लिखना शुरू कर देता है। शरणजीत कौर स्टॉप्स फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर के लिए रुकती है। दिस आइडिया इज वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आवर सर स्पीक्स इट, हमारे सर जो है वो ये कहते हैं। सेव गर्ल चाइल्ड वाटर एंड ट्रीज, कि लड़कियों को बचाओ, गर्ल चाइल्ड जो है उसको बचाओ, ठीक है, पानी बचाओ, पेड़ बचाओ। टू मेक अ नेचुरल इक्विलिब्रियम, ताकि जो है वो सामाजिक जो है या प्राकृतिक संतुलन जो है वो बना रहे, ठीक है। तो गगनदीप सिंह जो है वो कहता है कि सिस्टर शरण प्लीज राइट इट नीटली ऑन द रफ नोटबुक, कि आप इसको जो है वो साफ साफ जो है वो नोटबुक में लिख दो। एंड गिव, करण कांट राइट क्विकली, और वो दे दो क्योंकि करण इतनी जल्दी जो है वो नहीं लिख सकता। करणवीर सिंह कहता है अब कि यस राइट एंड गिव इट टू मी, हाँ लिख लो तुम और मुझे दे दो। शरणजीत कौर राइट्स इट ऑन हर नोटबुक, तो शरणजीत कौर जो है वो उसे अपनी नोटबुक में लिखती है, ठीक है। आवर गुरुज हैव टॉट अस, हमारे गुरु ने हमें बताया है। अर्न बाय वर्किंग विद योर हैंड्स, अपनी मेहनत से, ठीक है, अपने हाथों से काम करके कमाए। वी डोंट फाइट ओवर कास्ट क्रीड कलर और रिलीजन, हम लोग धर्म जाति इन सब के नाम पर नहीं लड़ते हैं। वी आर लाइक ब्रदर्स, नो वन इज आवर एनिमी, हम लोग जो है वो भाई की तरह हैं, और हम लोग जो है वो, और कोई भी हमारा दुश्मन जो है वो नहीं है। जसप्रीत सिंह कहता है सिस्टर राइट दिस आइडिया, कि सिस्टर ये आइडिया भी लिखो। देयर इज नो सच प्रॉब्लम, कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दैट डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, जिसका कि सॉल्यूशन ना हो, जिसका कि हल ना हो, ठीक है। शरणजीत कौर राइट्स एंड ऑल द चिल्ड्रन मेक द चार्ट टुगेदर, शरणजीत कौर जो है वो ये लिख देती है, ठीक है, और सारे के सारे बच्चे जो है चार्ट जो है वो मिलकर बनाते हैं। लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन इन द क्लास, क्या क्या चीजें क्लास में की जाने वाली है। रूम को डेकोरेट किया जाएगा, कवर द नोटबुक, नोटबुक को कवर किया जाएगा। सेलिब्रेट द चाइल्ड्स बर्थडे, बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा। सेलिब्रेट सम स्पेशल डे, कि स्पेशल डे जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। गिव योर आइडियाज, आपको अपने आइडियाज देने हैं। व्हाट इज सेड अबाउट एजुकेशन इन द फर्स्ट स्लोगन, तो जो पहला स्लोगन आपको दिया गया है, ठीक है, ये वाला, तो इसके अंदर एजुकेशन के बारे में जो है वो क्या कहा गया है। तो ये कहा गया है कि एजुकेशन इज वैल्यूएबल ज्वेल, एजुकेशन जो है वो कीमती गहना है। ओनली दोज पर्सन हु रीड्स कैन गेट दिस ज्वेल, सिर्फ वो उन्हीं लोगों को ये गहना मिलता है जो लोग जो है वो पढ़ाई करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि विच थिंग आर सेड टू बी सेव्ड इन द सेकंड स्लोगन एंड व्हाई, किन चीजों को सेव करने की बात कही गई है सेकंड स्लोगन में और क्यों कही गई है। तो टू मेक बैलेंस इन नेचर, नेचर में बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए, वी शुड सेव गर्ल चाइल्ड, ट्रीज एंड वाटर, हमें जो है वो गर्ल चाइल्ड को, पेड़ों को और पानी को बचाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है व्हाई शुड वी वर्क हार्ड विद आवर ओन हैंड, हमें अपने हाथों से कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए। आवर गुरुज हैज टोल्ड अस टू वर्क हार्ड, हमारे गुरुओं ने जो है वो बताया है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। विद आवर हैंड्स टू अर्न मनी विद ऑनेस्टी, ताकि हम ईमानदारी से पैसे कमाएं, ठीक है। वी शुड नॉट ग्रैब अदर्स हार्ड अर्न मनी, हमें किसी के पैसे जो है वो जबरदस्ती नहीं लेने चाहिए, ठीक है। और वी शुड नॉट टेक शॉर्टकट्स टू अर्न मोर मनी, और हमें जो है वो पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट तरीकों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाउ शुड वी लिव टुगेदर, हम किस तरीके से इकट्ठे होकर, एकजुट होकर जो है वो रह सकते हैं। वी शुड लिव टुगेदर इन कम्युनल हार्मोनी, हम इकट्ठे होने के लिए हम जो है वो कह सकते हो कि सांप्रदायिक सौहार्द के थ्रू जो है, कम्युनल हार्मोनी के थ्रू जो है हम इकट्ठे होकर रह सकते हैं। इट मीन्स वी शुड नॉट फाइट ओवर कास्ट, इसका मतलब है कि हम कास्ट के बेसिस पर ना लड़ाई करें, क्रीड यानी पंथ के बेसिस पर ना लड़ाई करें, रंग के ऊपर ना लड़ाई करें, जाति धर्म के ऊपर ना लड़ाई करें, ठीक है, रिलीजन के ऊपर ना लड़ाई करें। वी शुड लिव विद लव एंड ब्रदरहुड, हमें प्यार से रहना चाहिए और भाईचारे के साथ जो है वो रहना चाहिए। व्हाट डज द फिफ्थ स्लोगन मीन,
जो फिफ्थ स्लोगन है उसका क्या मतलब है। द फिफ्थ स्लोगन मीन्स दैट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो फिफ्थ स्लोगन जो है वो कहता है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि सॉल्यूशन ना हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। इट ऑल्सो मीन्स दैट इफ वी वॉन्ट टू हैव एनी प्रॉब्लम, देन इफ वी वांट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तो ये भी मतलब है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, देन वी विल डेफिनेटली फाइंड इट सॉल्यूशन विद आवर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो हमें उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू। ठीक है, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ऑन स्कूल लेवल, स्कूल लेवल पे, ठीक है, सबसे पहले स्कूल लेवल पे बात की गई है। टू प्रिपेयर अ हैंड रिटन मैगजीन, अब जो है वो हाथों से लिखी हुई एक मैगजीन बनानी है। नोट, हेडमास्टर सर हैज टोल्ड अस टू प्रिपेयर अ हैंड रिटन मैगजीन विच हैज पोएम्स, स्टोरीज एंड पेंटिंग्स रिटन बाय अस। तो हेडमास्टर सर ने बोला है कि हमें एक हैंड रिटन मैगजीन बनानी है जिसमें कि पोएम लिखा जाएगा, स्टोरीज लिखी जाएगी, पेंटिंग्स जो है वो बनाए जाएंगे। ठीक है, गुरविंदर, गुरलीन एंड दीपजोत, ठीक है, ये क्या कहते हैं, आवर हैंड राइटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, कि हमारी हैंड राइटिंग जो है वो सुंदर है। वी हैव लर्नड इट फ्रॉम जसमीत सिंह सर, हमें जो है वो जसमीत सिंह सर ने जो है वो ये हैंड राइटिंग सिखाई है। वी विल राइट द कंपोजिशंस ब्यूटीफुली, हम जो है वो बहुत सुंदर से जो है ये रचना जो है वो कर लेंगे। ठीक है, फरीदा एंड सिमरन, तो फरीदा और सिमरन क्या कहते हैं कि वी विल रीड पोएम्स एंड स्टोरीज, हम पोएम और स्टोरीज जो है वो पढ़ेंगे, एंड मेक पिक्चर्स ऑफ देम, और उनकी हम पिक्चर्स बनाएंगे, विच विल मेक अवर मैगजीन्स ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से जो है हमारी मैगजीन जो है वो सुंदर बन जाएगी। ठीक है, तो जो गुरसेवक है वो कहता है आई विल मेक द टाइटल पेज वेरी ब्यूटीफुल, मैं जो इसका टाइटल पेज होगा उसको सुंदर सा बनाऊंगा। तान्या और अरुण कहते हैं वी हैव कंपोज्ड अ फ्यू पोएम, कि हमने कुछ पोएम्स लिखी है। आवर सेल्फ ऑन मदर, हमने खुद लिखी है मदर के ऊपर, मिलिट्री अंकल के ऊपर, आइसक्रीम और बटरफ्लाई के ऊपर। वी विल गिव दोस, और हम जो है वो अपनी जो कंपोजिशन है वो तुम्हें दे देंगे। तो साहिल कहता है कि आई हैव रिटन स्टोरीज अबाउट होम एंड स्कूल, कि मैंने कुछ कहानियां लिखी है घर पर और स्कूल पर। ठीक है, यानी कि घर के बारे में और स्कूल के बारे में। विष्णु एंड हरप्रीत ऑल्सो हैव रिटन स्टोरीज, विष्णु और हरप्रीत, ठीक है, इन दोनों ने भी जो है वो स्टोरीज लिखी है। वी विल ऑल्सो पुट दोज इन द मैगजीन, और हम उसको भी जो है वो मैगजीन में डाल देंगे। तो जो खुशी है वो कहती है माई ग्रैंड मदर आस्क्स मी पजल, कि मेरी जो दादी है वो मुझसे जो है वो पहेलियां जो है वो पूछती हैं। ठीक है, आई हैव रिटन दोज ऑन माई नोटबुक, और मैंने उसे अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है। आई विल राइट देम डाउन, और मैं उसे जो है वो उसे भी लिख लूंगी। अनिल, जो अनिल है वो कहता है आई हैव रिटन थॉट्स ऑफ द डे ऑन माई नोटबुक, मैंने जो है वो थॉट्स लिखे हैं, ठीक है, विचार लिखे हैं नोटबुक में। अवर टीचर यूज टू मेक अस राइट, हमारी टीचर जो है वो हमें लिखवाती है। यू कैन हैव देम, तुम उसको भी लिख सकते हो। तो प्रीति जो है वो कहती है आई हैव अ बिग रजिस्टर एंड कलर्स, मेरे पास एक बड़ा सा रजिस्टर है और कलर्स है। टेक देम, कि उसे ले लो। आई हैव पेंसिल, रूलर, गम, एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, पेंसिल भी है, स्केल भी है, ठीक है, गम भी है। लेट अस स्टार्ट द वर्क, चलो काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स प्रिपेयर द हैंड रिटन मैगजीन टुगेदर, तो सारे बच्चों ने मिलकर जो है वो मैगजीन जो है तैयार की। एवरीवन वर्क्स वेरी हार्ड, सब बच्चों ने जो है वो बहुत मेहनत की। अ फ्यू डेज लेटर दे गो टू देयर टीचर, कुछ दिनों बाद वो अपने टीचर के पास गए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम वी हैव प्रिपेयर्ड द मैगजीन, कि हमने जो है वो मैगजीन बना ली है। तो जो टीचर है वो कहती है लुकिंग एट द मैगजीन, मैगजीन को देखते हुए कहती है वेरी गुड चिल्ड्रन, यू ऑल हैव डन अ ग्रेट जॉब, बहुत अच्छे बच्चों, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। यू हैव डन सो मच वर्क इन सच अ शॉर्ट टाइम, वाओ, कि तुमने इतने थोड़े से समय में इतना अच्छा काम किया है और इतना ज्यादा काम किया। स्टॉप्स फॉर अ व्हाइल, वो थोड़ी देर रुक जाती हैं। नाउ वी विल पेस्ट द पिक्चर ऑफ आवर नेशनल फ्लैग्स, वो कहती हैं कि हम जो है अब इसके ऊपर जो है वो नेशनल फ्लैग की पिक्चर लगाएंगे, मार्टियर्स यानी शहीदों की पिक्चर लगाएंगे, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं उनकी पिक्चर लगाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट्स की लगाएंगे, स्पोर्ट्स पर्सन की लगाएंगे, जो राइटर्स हैं लेखक वगैरह उनकी पिक्चर लगाएंगे। वी विल ऑल्सो पेस्ट ऑल योर एंड पिक्चर्स ऑफ आवर प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स इन इट, हम जो है तुम्हारी भी पिक्चर लगाएंगे और जितने भी प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स हैं उन सब की पिक्चर जो है वो लगाएंगे। स्टूडेंट्स यस मैम वी विल डेफिनेटली डू दैट, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ मैम हम जरूर ये काम करेंगे। तो टीचर कहती है कि फिनिश इट कम्प्लीटली, नेक्स्ट वीक वी विल गेट दिस मैगजीन रिलीज फ्रॉम आवर हेडमास्टर सर, कि जल्दी से इसे फिनिश कर लो, फिर अगले हफ्ते जो है हम ये है हेडमास्टर सर से जो है वो ये रिलीज करवा लेंगे। स्टूडेंट्स कहते हैं कि ठीक है मैम।
तो टीचर कहती है कि बट स्टूडेंट व्हाट हैव यू केप्ट द नेम ऑफ दिस मैगजीन, कि तुमने इस मैगजीन का नाम क्या रखा है। तो तान्या कहती है कि वी हैव केप्ट इट स्प्रेड यूनिटी, हमने इसका नाम रखा है कि एकता फैलाओ, स्प्रेड्स यूनिटी, ठीक है। तो टीचर बोलती है कि दिस नेम इज नॉट सुटेबल, वी शुड नेम इट लिटिल स्टार्स, कि ये नाम जो है सुटेबल ज़्यादा नहीं है, ठीक है, स्प्रेड यूनिटी, तो इस वजह से तुम्हें जो है वो ये लिटिल स्टार्स नाम रखना चाहिए। यू ऑल आर स्टार्स, वी लव यू, तुम सभी जो है वो स्टार्स हो और हम तुमसे प्यार करते हैं। तो नेक्स्ट वीक सीन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल्स हैंड रिटन मैगजीन, कि आपके स्कूल में जो स्कूल्स हैंड रिटन मैगजीन है उसका क्या नाम है, ठीक है। तो शाइनिंग स्टार्स रख दिया है हमने नाम उसका, ठीक है। हैज एनी ऑफ योर राइटिंग पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन, क्या तुम्हारी कोई राइटिंग जो है जो तुमने लिखा हो, ठीक है, या तुम्हारा जो क्रिएशन है वो स्कूल मैगजीन में पब्लिश हुआ है, अगर हाँ तो उसका नाम बताओ और उसे रिसाइट करो। तो रिसाइट तो आप क्लास में करोगे, ठीक है। येस आई हैव रिटन अ पोयम, कि हाँ मैंने एक पोयम लिखी है जिसका नाम है ब्रेव डॉटर, ठीक है, ये उसका टाइटल है। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन स्कूल मैगजीन ऑल्सो, और ये स्कूल मैगजीन में भी पब्लिश्ड हुई थी। इफ एनी स्टूडेंट नोज अ पजल देन आस्क इट, अगर कोई एक स्टूडेंट को किसी को भी पजल आता है तो वो पूछे। द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल सॉल्व इट, तो बाकी स्टूडेंट जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक पजल जो है वो दिया गया है, मीनाज मदर है 5 डॉटर, मीना की जो मदर है उसके 5 बेटियां हैं, ठीक है, रीना, टीना, शीना और वीना। तो 5th डॉटर का नाम जो है वो क्या होगा। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, ठीक है, इस पजल का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टीचर हु टॉट गुड हैंड राइटिंग टू स्टूडेंट्स, उस टीचर का नाम बताओ जिन्होंने बच्चों को जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो बताई थी, ठीक है। तो जसमीत सिंह सर जो है उन्होंने बच्चों को जो है वो अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो सिखाई थी। नेम सम चिल्ड्रंस मैगजीन, तो कुछ चिल्ड्रन मैगजीन के नाम बताओ। तो प्राइमरी एजुकेशन, पंखड़ियाँ, आले भोले, ठीक है। सी पार्ट है इसका, ऑन विलेज लेवल पे अब बात कर रहे हैं हम। टू कैरी आउट अ रैली, इसमें एक रैली जो है वो निकाली जा रही है। द टीचर विल टेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 to 12 आर कैरिंग आउट अ रैली विद देयर स्टूडेंट, तो 10 से 12 तक के क्लास के जो स्टूडेंट है वो एक रैली निकाल रहे हैं। एंड वाइज विलेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, टीचर्स के साथ और जो है वो बुद्धिमान गांव वालों के साथ, ताकि गांव का जो है वो डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, विकास हो सके। दे विल कैरी कार्डबोर्ड अटैच्ड टू वुडन स्टिक, तो उनके पास एक कार्डबोर्ड होगा जो कि वुडन स्टिक से अटैच होगा, ठीक है। विद स्लोगन रिटन ऑन देम, जिसके ऊपर की जिस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो स्लोगन लिखा जाएगा। एवरी स्टूडेंट विल हैव अ कार्डबोर्ड एंड दे विल गो शाउटिंग स्लोगन, हर बच्चे के हाथ में जो है वो ये कार्डबोर्ड का मतलब कि होगा स्लोगन, ठीक है, जिसमें कार्डबोर्ड होगा जिसपे स्लोगन लिखा हुआ है और वो बोलते हुए इसे जाएंगे। द स्लोगन अबाउट ह्यूमन, तो स्लोगन किस किस चीजों पर हो सकता है, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, मानवीय मूल्य के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन की पानी बचाओ के ऊपर हो सकता है, प्योर एयर के ऊपर हो सकता है, सेविंग ट्री पेड़ बचाओ के ऊपर हो सकता है, ड्रग्स छोड़ो उसके ऊपर हो सकता है, स्पोर्ट्स के ऊपर हो सकता है, क्लीनलीनेस के ऊपर हो सकता है, ठीक है। विल बी मेंशन ऑन कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो मेंशन करना है। स्पेसिफिकली कार्डबोर्ड विल बी मेड ऑफ चार्ट पेपर बाय स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी, तो ये चार्ट पेपर के ऊपर बनाया जाएगा, फिर कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो पेस्ट कर दिया जाएगा। और ये जो कार्डबोर्ड है, मतलब ये जो चार्ट जो बनाया गया है, तो आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने एक्टिविटी 1 पे भी जो है वो स्लोगन्स लिखे थे, है ना, तो वो स्लोगन जो है वो इसमें यूज किया जाएगा। कुछ न्यू स्लोगन्स जो है वो दिए गए हैं, सेव गर्ल एजुकेट गर्ल, लड़कियां बचाओ लड़कियां पढ़ाओ, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल गिव एडमिशन फ्री, गवर्नमेंट जो है उनको एडमिशन जो है वो फ्री देना चाहिए। टीच एवरी चाइल्ड विदाउट फी, हर बच्चे को बिना फीस के जो है वो पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है, या पढ़ाया जाए। एवरी चाइल्ड हैज टेकन अ स्वेयर, हर बच्चे ने ये कसम खाई है, दे विल कीप देयर विलेज क्लियर, कि वो अपने गांव को साफ सुथरा जो है वो रखेंगे। लेट अस हैव अ मेडिकल कैंप, कि हम मेडिकल कैंप जो है वो करते हैं फॉर आवर गुड हेल्थ, हमारी अच्छी सेहत के लिए। क्विट ड्रग्स टुडे, नशा जो है वो आज छोड़ो और जो है वो लिव टुमारो, कल तक जो है वो जियो या कल जियो। सेकंड पार्ट है इसका ही, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ऑफ द विलेज, अब यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। देयर इज अ फंक्शन इन द विलेज, गांव में जो है वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। मेनी पीपल हैव कम, बहुत सारे लोग आए हैं। सरपंच ऑफ द विलेज
श्री सरदार प्रेम सिंह, तो जो सरपंच है सरदार प्रेम सिंह वो आए हैं, हेडमास्टर जो है वो आए हैं, और टीचर्स हैं, ठीक है, और जो दूसरे जो वेल नोन पीपल हैं गांव के, जिन जाने माने लोग हैं वो आए हैं। आज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज इन अ पोजीशन टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, और वो इस तरीके से खड़े, वो स्टेज पे खड़े हैं प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टीचर हैं वो कहती हैं टुडे वी विल ऑनर दोज स्टूडेंट, कि हम उन लोगों को जो है आज सम्मान देंगे, उन स्टूडेंट्स को और उन यंग मैन को सम्मान देंगे हु हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द नेम ऑफ देयर विलेज, जिन्होंने अपने गांव के नाम को रोशन करने में जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है, योगदान दिया है। बलराज एंड हिज 10 फ्रेंड्स, बलराज और उसके जो 10 दोस्त हैं उन्होंने जो है वो 100 से भी ज्यादा पेड़ जो है लगाए हैं और उनका ध्यान रखा है, ठीक है। वाटर्ड देम, उनको पानी दिया है। नाउ दोस ट्रीज हैव ग्रोन, अब वो पेड़ जो है वो बड़े हो गए हैं। दे ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द क्लीनलीनेस ऑफ द विलेज, उन्होंने गाँव की साफ सफाई में भी जो है वो योगदान दिया है, ठीक है। 11 स्टूडेंट कैरिड आउट रैली इन द विलेज, 11 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गांव में रैली निकाली है, एंड इंस्पायर द इंटायर विलेज विद गुड वैल्यूज, और सारे गांव के लोगों को जो है वो इंस्पायर किया है अच्छे वैल्यूज से, ठीक है, और अच्छे कामों से। वन टीम सेटअप अ मेडिकल कैंप वेयर सफरिंग, एक टीम जो है वो उसने एक मेडिकल कैंप लगाया था, वेयर सफरिंग ऑफ द विलेज वर चेक्ड एंड ट्रीटेड, जहाँ पे जो बीमार पेशेंट्स हैं, ठीक है, यानी जो बीमार लोग हैं उन लोगों का इलाज होता है। 15 स्टूडेंट्स हु गेव फ्री एजुकेशन, 15 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ्री एजुकेशन दिया, ठीक है, अनपढ़ लोगों को, जो बड़े जो लोग हैं उनको, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, गांव के उन लोगों को, और उन सबको आज हम जो है वो सम्मानित करेंगे। फिर टीचर कहती है नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द सरपंच, कि अब मैं सरपंच से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ पर आए, स्टेज पर आए और अपने आइडियाज जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तो जो सरपंच है वो स्टेज पर आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं रिस्पेक्टेड एल्डर्स ऑफ द विलेज, ब्रदर एंड सिस्टर, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट, कि आदरणीय जो गांव के लोग हैं, भाई बहन, ठीक है, टीचर और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, I am very glad that these young men and students of our village have made it very beautiful. मैं बहुत खुश हूँ कि ये यंग मैन जो है या और जो ये स्टूडेंट है उन्होंने हमारे गांव को सुंदर, साफ सुथरा और हेल्दी और खुशहाल बनाया है। It is because of these young men that our village has stood on the first position. आज इन लोगों की वजह से ही हमारा गांव जो है वो पहले जो है स्थान पर आया है। Give them a big round of applause. उनके लिए जो है वो तालियां बजाई जाए। Thanks a lot to all of you. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाउड अप्लॉजेज इकोज, तो तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो बजनी शुरू हो जाती है। फिर टीचर कहती है थैंक यू सर, ऑन दिस हैप्पी ओकेजन नाउ आई प्रेजेंट बिफोर यू अवर 5th क्लास स्टूडेंट शरणजीत कौर। तो टीचर जो है वो थैंक यू कहती है सरपंच को, ठीक है। ऑन दिस ओकेजन, इस जो है वो मौके पर मैं आपके सामने एक 5th क्लास की स्टूडेंट जिसका नाम शरणजीत कौर है, ठीक है, उसको बुलाना चाहूंगी, जो कि जो है वो एक ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है वो गाएंगी, डेडिकेटेड टू कम्युनल यूनिटी, जो कि सांप्रदायिक जो है एकता के ऊपर बनाया गया है। वो अपनी मधुर आवाज में इस सॉन्ग को जो है वो सुनाएंगी। तो शरणजीत जो है वो गाना शुरू करती है व्हाट लाइज इन फाइटिंग विद ईच अदर, की लड़ाई झगड़े में जो है वो क्या रखा है। वी विल वर्क फॉर आवर यूनिटी, हम एकता के लिए काम करेंगे। वी विल लीव ऑल बैड रिचुअल्स, हम सारे बुरे रीति रिवाज जो है उसको छोड़ देंगे। एंड कीप ऑन मूविंग अहेड, और हम आगे बढ़ेंगे। वी हैव टू सेव आवर अर्थ, हमें अपने पृथ्वी को जो है वो बचाना है। एयर एंड वाटर, पानी और हवा को बचाना है। वी नीड टू सेव द गर्ल चाइल्ड, हमें गर्ल चाइल्ड को बचाना है। वी डोंट लिसन टू डर्टी सॉन्ग्स, हम गंदे गाने जो है वो नहीं सुनेंगे। वी विल सिंग आवर सॉन्ग ऑफ यूनिटी, हम जो है वो कौन सा गाना गाएंगे, यूनिटी का, एकता का गाना गाएंगे। वी विल टुगेदर ड्राइव अवे, हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। द डैम कास्ट एंड क्रीड, हम जो है वो जो कास्ट है, ठीक है, जो जाति है, जो पंथ है, उन सबको जो है वो हटा देंगे। लेट अस प्रे टुगेदर, आओ एक साथ मिलकर जो है वो प्रार्थना करें। मे आवर पंजाब बी हैप्पी, कि हमारा पंजाब जो है वो खुशहाल रहे। हैप्पीनेस बी इन एवरीथिंग, हर चीजों में खुशी हो। मे इट स्मेल्स लाइक अ रोज, ये एक गुलाब की तरह जो है वो महके। एंड बी फार अवे फ्रॉम ड्रग्स, और ये नशे से दूर हो। एंड वी ओनली ईट आवर राइटफुल ब्रेड, और हम अपने हिस्से की या हम अपने मेहनत की कमाई की ही जो है वो रोटी खाएं। फिर तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो फिर बजने लगती है।
क्वेश्चनरी सीन ऑफ कम्युनल यूनिटी, आपको जो कम्युनल यूनिटी है, ठीक है, जहाँ पे जिस पिक्चर में आपको जो है वो सांप्रदायिक जो है वो एकता दिखाई दे रही है, उसको आपने जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो ये मेले का सीन है, मेले में हर जाति के धर्म के लोग जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। इस करके जो है ये जो है वो कम्युनल यूनिटी जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा देखो यहाँ पर ये एक मैरिज का सीन है, ठीक है। मैरिज के केस में क्या होता है कि वहां पर गांव वगैरह में खासकर जो होता है वो जिस जाति के लोग होते हैं उसी जाति के लोगों को बुलाना प्रेफर करते हैं, हर जाति के नहीं बुला सकते। तो हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते है ना, देखो अब हिंदू की मैरिज है तो जरूरी नहीं है कि वहां पे मुस्लिम जो है उसको भी बुलाया जाए। तो ये जो है वो मतलब हो भी सकता है कम्युनल यूनिटी में और नहीं भी हो सकता, ठीक है। अब वो किस तरीके की सोच है वहां पर लोगों की उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो है वो लंगर खाने का सीन है, तो देखो गुरुद्वारे में जब लंगर खाया जाता है तो वहां पर भी किसी भी जाति धर्म के लोग जो है वो आ सकते हैं। तो ये भी जो है वो कम्युनल यूनिटी का जो है वो पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो पानी का पिक्चर है, तो इसमें इससे कोई लेना देना तो है नहीं, ठीक है। क्वेश्चनरी 2, इसमें भी जो है वो आपको जो है वो कम्युनल यूनिटी को शो करना है। देखो ये अकेला जो है वो पानी पी रहा है जो कि यूनिटी को शो नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर जो है वो पानी जो है वो सबको पिला रहे हैं, तो ये कम्युनल यूनिटी को शो कर रहा है। ये अकेले खा रहा है, कम्युनल यूनिटी को शो नहीं कर रहा। लंगर में अगर खा रहे हैं तो वहां पर सभी जाति धर्म के लोग हैं, तो वो यूनिटी को शो कर रहा है। ये अकेला खेल रहा है, यूनिटी को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जब कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, ये जो गेम खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये यूनिटी को शो कर रहे हैं। ये जो आदमी है ये चिल्ला रहा है, ये किसी भी तरीके से यूनिटी को शो नहीं कर रहा है। ये डांस कर रहे हैं, डांस जो है वो सभी रिलीजन के लोग आपस में मिलजुल कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब पंजाब में भी देखो बहुत सारे धर्म जाति इन सब के लोग रहते हैं, तो ये भी यूनिटी जो है वो शो करता है। और इंडिया, पूरी इंडिया में अलग अलग जाति धर्म इन सब के लोग रहते हैं, है ना, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो हमारा इंडिया जो है वो कम्युनल यूनिटी को शो करता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आई होप ये सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस कोई भी आपको डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।